बूंदी जिले में तालड़ा उपखंड के अलकोया गांव में आवारा कुत्तों द्वारा एक 12 वर्षीय आदिवासी बालिका पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिए जाने की घटी दिल दहला देने वाली घटना के बाद आज पीड़ित परिवार का दुख दर्द बांटने पहुंचे विधायक हरिमोहन शर्मा ने शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान विधायक हरिमोहन शर्मा ने मृतक बालिका रिंकू भील के पिता सहित गांव के लोगों से इस हृदय विदारक घटना के संबंध में जानकारी लेकर घटना पर गहरा दुख जताया। साथ ही में उन्होंने पीड़ित परिवार को सुदामा सेवा संस्थान के माध्यम से 5,000 रुपये और 50 किलो गेहूं की मदद देते हुए इस दुख की घड़ी में साथ खड़े होने का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान विधायक शर्मा ने पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होने से कलेक्टर हरफूल सिंह यादव से फोन पर बात कर पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख की राशि दिलाने के साथ साथ पीड़ित परिवार को मनरेगा में रोजगार, बीपीएल सूची में नाम जुड़वाने और मकान के लिए पट्टा जारी किए जाने का आग्रह किया। इस दौरान विधायक शर्मा ने क्षेत्र में 12 फरवरी को मॉडल स्कूल की 9 वर्षीय छात्रा तृप्ति सैन को इसी तरह आवारा कुत्तों द्वारा हमला कर घायल किए जाने के बाद प्रशासन और सरकार द्वारा अभी तक पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की सहायता नहीं दिए जाने पर सवाल उठाए। साथ ही में उन्होंने जिले में आवारा कुत्तों और सांडों के हमले से अभी तक आधा दर्जन लोगों की दर्दनाक मौत हो जाने के बावजूद प्रशासन द्वारा उक्त आवारा कुत्तों और सांडों को पकड़ने में निष्क्रिय नजर आने पर चिंता जताते हुए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन को मुस्तैद होकर अभियान चलाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। बूंदी प्राइम न्यूज से रिपोर्ट। भील परिवार की एक बच्ची रिंकू नाम की थी, उसको कुत्तों के समूह ने नोच नोच कर मार डाला। इस प्रकार की घटनाएं बूंदी जिले में लगातार बढ़ रही है। पूर्व में भी मॉडल स्कूल में एक बच्चे के साथ कुत्तों ने इसी प्रकार का घटनाक्रम किया था। उसमें भी राज्य सरकार ने आज तक किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं कराई। नहीं भी इस परिवार के पास न तो इसका बीपीएल परिवार में ये चयनित है, न इसके मकान है। अलग अलग जगह पे मजदूरी करके कमा के खाता है और आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत दयनीय दशा इसकी हो रही है। लेकिन चाहे आवारा कुत्तों का सवाल हो, चाहे जगह जगह आवारा सांडों का सवाल हो, बूंदी में भी पूर्व में कई कुत्तों के द्वारा लोगों को इस प्रकार के हालात करके उनको काटा जा चुका है। अनेक सांडों के द्वारा भी बूंदी में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। लेकिन सरकार और प्रशासनिक विभाग इस प्रकार न तो आवारा पशुओं की व्यवस्था कर पा रहा है और न आवारा कुत्तों के इस प्रकार के घटनाक्रम से वो कोई कदम उठा रहा है। प्रशासन सक्रिय नहीं है इन समस्या के समाधान के लिए। फिर भी इस परिवार के लिए हम सब मिलकर यथासंभव सहयोग करेंगे और 5 लाख रुपए की मुख्यमंत्री सहायता कोष से बीपीएल परिवार में चयन करवाकर यथासंभव इनकी सहायता करेंगे। वो कुत्तों के द्वारा जिस बालिका को मौत के घाट उतारा गया है, उसकी क्षतिपूर्ति तो न सरकार कर सकती है, न हम कर सकते हैं, न कोई और कर सकता है। लेकिन ये अपने पैरों पर खड़ा होकर के रहने की उसको सुविधा हो जाए, इसके लिए हम सभी मदद करेंगे और हर इसकी विपत्ति में मानवीय दृष्टिकोण से हम सहयोग करते रहेंगे। सुदामा सेवा संस्थान बूंदी के द्वारा भी मामूली सी एक 5,000 रुपये की सहायता और 50 किलो का गेहूं का कट्टा इनको दिया है, जो बहुत मामूली है। सुदामा सेवा अपनी हैसियत के अनुसार इस प्रकार की परिस्थितियों में मदद करता रहा है।